हेडिंग था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना वो हम 7 श्रेणियों में डिवाइड किया गया उन्हें, 7 श्रेणियों में। तो लिखा था, क्या लिखा था? नहीं, लास्ट लाइन थी, निम्नलिखित क्षेत्रों में पढ़ते हैं। और ये 5 क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में पढ़ते हैं। क्षेत्र तो 3 ही होते हैं लेकिन श्रेणी 5 बनती हैं। अब देखो कैसा होगा, ध्यान से पहले देखते रहना। दरअसल ये जो चित्र बनाना है ना तुम्हें, वो पूरे पेज में बनाना है। अगर किसी का आधा पेज हो छोड़ देना, उसमें लिख लेंगे, पूरे पेज पाएगा। देखो सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, ऐसे ऐसे तुम्हें 7 लाइनें खींचनी है, क्योंकि 7 कक्षाएं दर्शा रहे हैं परमाणु के अंदर। दूसरे में थोड़ा सा गैप रखना है तुम्हें, ये। फिर तीसरे में थोड़ा गैप हल्का सा कम कर देना, ऐसे ये चौथा हो जाएगा, ऐसे ये तुम्हारा 5वां हो जाएगा, और ये छठा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, सॉरी ये। अब देखो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। स्पेक्ट्रम जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, परमाणु है जैसे ये, परमाणु में नाभिक है और नाभिक के आसपास ये कक्षाएं हैं। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, सोचो पहली कक्षा में ही है, और पहली कक्षा से अवसर ऊर्जा मिली, वो दूसरी कक्षा में चला गया। तो दूसरी कक्षा में चला गया, वहाँ 10⁻⁻8 सेकंड रुकेगा और वहाँ से लौट का आएगा। तो जब लौट का आएगा ना, तो एक परछाई से छोड़ता हुआ आएगा, ऊर्जा निकालता हुआ आएगा, चिंगारियाँ से छोड़ता हुआ आएगा, जिसे कि हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो अब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा भाई? पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकता है, या पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में जा सकता है। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतनी ही ऊपर चला जाएगा। तो चला गया कोई बात नहीं है, अब लौट का आ रहा है तब बात है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन जो था ना, देखो इलेक्ट्रॉन सोचो पहली कक्षा में था, सही से समझ लेना। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहली कक्षा में था, और पहली कक्षा से, हाँ जी चलो अभी देखते हैं। अब क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन था, अब वो पहली कक्षा में था। अब सोचो वो पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में गया, यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुका, और रुकने के बाद में अब वो लौट का आ रहा है। तो लौट का आ रहा है तो वो स्पेक्ट्रम बनाएगा, ये आ गया। अब हो सकता है कि ये पहली कक्षा में ना गया हो, ये दूसरी कक्षा में ना गया हो, तीसरी कक्षा में गया हो, पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में गया हो, तो अब तीसरी कक्षा से लौट का आएगा। हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, कक्षा में उसमें ही आएगा। यार लौट के तो अपने घर ही आओगे, कहीं भी चले जाओ ना। हो सकता है इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में गया हो और यहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुक कर पुनः अपनी कक्षा में लौट कर आ रहा हो, तो हम यहाँ से देखेंगे। हो सकता है इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा में गया हो और वहाँ से लौट कर आ रहा हो, या 6ठी कक्षा में गया हो, या 7वीं कक्षा में गया हो। आएगा अपनी कक्षा में, और ये एक श्रेणी बन जाती है। इन श्रेणियों को कहते हैं लाइमन श्रेणी। लाइमन आदमी का नाम था, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो लाइमन श्रेणी है कहते हैं। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, ये थोड़ा ना कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा, हो सकता है दूसरी में घूम रहा हो, उसे गर्म किया तो वो अपनी से उच्च कक्षा में जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरी कक्षा में घूम रहा हो, और जैसे हमने उसे गर्म किया वो कूद के तीसरी में चला गया, या और गर्म किया तो चौथी में चला गया, और गर्म किया तो 5 में गया। अब वहाँ 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा और फिर पुनः लौट का आएगा। तो अब जब यहाँ से लौट का आएगा तो अब देखो यहाँ से आएगा तो कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है दूसरी कक्षा से तीसरी में गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो, या हो सकता है कि इस दूसरी कक्षा से तीसरी का यहाँ चौथी कक्षा में गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो, या हो सकता है इस कक्षा में चला गया और यहाँ से लौट का आ रहा हो।
या इसमें छठी कक्षा में चला गया हो और यहाँ से लौट कर आ रहा हो। या इसमें आएगा अपनी कक्षा में जहाँ से गया था वो। ना ना, अलग अलग समय लेंगे, डिस्टेंस है। एक आदमी यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, एक आदमी यहाँ से यहाँ गिरेगा, टाइम लगेगा। अब ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी कहलाती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से गया हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरी कक्षा से गया हो और सर जैसे उसे गर्म किया हो तो वो अपने से उच्च कक्षा में जाएगा, अपने से ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा कभी भी। तो यहाँ से गया हो, जब यहाँ से गया होगा तो अब देखो यहाँ से जब गया होगा तीसरी कक्षा से तो हो सकता है यहाँ से वो उच्च कक्षा में चला गया हो, चौथी कक्षा में गया हो तो यहाँ से लौट कर रहा हो। या हो सकता है फिर वो यहाँ चला गया और यहाँ से लौट कर आ रहा हो, या यहाँ से वो इस कक्षा में चला गया, वहाँ 10⁻⁻⁸ सेकंड रुक के फिर लौट कर आ रहा हो, या इस कक्षा में लौट कर आ रहा हो। याद रखना 7 कक्षाएं। अब कोई कहेगा और ज़्यादा गर्म कर दिया तो अगर जो 7वीं कक्षा को पार कर गया ना तो फिर परमाणु से निकल जाएगा बाहर, फिर परमाणु से बाहर निकल जाएगा, फिर वो परमाणु आयन बन जाएगा, धन आयन। तो यह आ गया। अब इस श्रेणी को कहते हैं, ये तो बामर श्रेणी थी, इसे कहते हैं पाश्चन श्रेणी। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो है वो चौथी कक्षा में पहले से घूम रहा हो और उसे गर्म किया तो वो अपनी से उच्च कक्षा में चला गया हो, या और ऊपर चला गया हो, या और ऊपर चला गया हो। और ऐसा भी नहीं है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा हो और यहाँ से अपने से उच्च कक्षा में चला गया हो। ये होती है पाश्चन श्रेणी, ये होती है ब्रैकेट श्रेणी, और ये होती है फुंड श्रेणी। इस तरीके से ये श्रेणियाँ होती हैं। हर कक्षा की अपनी अलग अलग ऊर्जा होती है। ये E1 होता है, ये E2 होता है, ये E3 होता है, ये E4 होता है, ये E5 होता है, ये E6 होता है, ये E7 होता है। इस तरीके से ये हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ये जो तुमने देखा था ना कि वो उसमें सीमाएं लिखी थी कि नील्स बोर वो स्पेक्ट्रम में अनेक सूक्ष्म रेखाओं से बनी होती है, वो उसकी व्याख्या नहीं कर सका। जरा वो स्पेक्ट्रम ऐसे थे, उसने बोला था कि एक ही स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन पता चला कि एक स्पेक्ट्रम में ऐसी ऐसी रेखाएं बनती हैं, सूक्ष्म रेखाएं होती हैं, और ये रेखाएं रेखीय हैं। देखो सीधी सीधी रेखाएं आ रही हैं, तो स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो रेखीय होते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि स्पेक्ट्रम सतत होते हैं, सतत नहीं होते, रेखीय होते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, समझ गए? तो वो श्रेणी होती है बामर श्रेणी, जिसे हम देख सकते हैं। ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, ये दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, और दृश्य क्षेत्र वो होता है जिसे हम देख सकते हैं। इसके बाद ये जो क्षेत्र, ये जो श्रेणी है, ये हम देख नहीं सकते क्योंकि ये पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती हैं। पराबैंगनी क्षेत्र इतना तेज होता है कि फटाक से हमारी आंखों के आगे से निकल भी जाए ना तो हमें दिखाई नहीं देगा, इतनी तेज होता है। तो वो इतनी तेज होती है कि हमें दिखाई नहीं दे सकती। ये जो श्रेणी होती हैं तीनों की तीनों, ये होती हैं अवरक्त क्षेत्र में। अवरक्त क्षेत्र का मतलब होता है इंफ्रारेड, रेड कलर वाला क्षेत्र होता है, और इसे भी हम नहीं देख सकते क्योंकि ये इतना स्लो होता है कि इसे हम वैसे नहीं देख सकते। ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज होता है, ये वाला होता है बीच वाला जिसे हम देख सकते हैं। तो कोई कहे 5 श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हम देख सकते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आया था, तो हम केवल बामर श्रेणी देख सकते हैं। 5 श्रेणी होती है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी। तो इन 5 में से 3 अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। क्वेश्चन यह आया था कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पड़ती है, तो हम कहेंगे लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, बामर श्रेणी। कौन सी श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है, तो तीनों के नाम लिखने पड़ेंगे। हो गया, ये साफ साफ चित्र बनाएंगे इसी तरीके से। और अगर किसी बात आधा पेज है तो उसे छोड़ देंगे और उसमें कुछ और चीज़ लिख लेंगे।